ऊंची आवाज में कहें, परमेश्वर आज से मैं आपकी पवित्र हुजूरी में चलूंगा, आपके वचनों को अपने दिल में रखूंगा। कोई अंधकार की शक्ति आपके वचनों को चुराने ना पाए, मेरे विश्वास को हिलाने ना पाए। मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा और बड़ी गवाही के साथ वापिस आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, ऊंची आवाज में एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। कितने जन खुश हैं प्रभु की हुजूरी में। जो घोषणाएं, जो प्रार्थनाएं, जो वर्शिप आपने की है, आज आप सेफ वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो सभी जन अपने स्थानों को ग्रहण करें, बैठ जाएं। गवाहियों को पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ सुने। जिस तरह वर्शिप के दौरान आपने मन लगाया, घोषणाओं को, प्रार्थनाओं को अपने लिए ग्रहण किया पूरे आत्मा में रहते हुए, तो उसी माने उसी तरीके से इन गवाहियों को भी पूरे ध्यान से आपने सुनना है और ग्रहण करना है। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? सारे जैन सीधी, मेरा नाम कमल आ, मैं बटाले की रहने वाली हाँ। ब्रदर जी, मेरे जीवन की बहुत सारी टेस्टमनी है, बहुत ज़्यादा वड्डी आ कि मेरा बच्चा जिहड़ा ही वो छत ते पतंग चढ़ाउण डिया ही ते उन्हां छत तो डिग गया सी। 12-13 फुट की ऊंचाई से वो नीचे गिर गया था। हाँ जी। ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद? ते पास्टर जी ब्रदर जी ये बोलदा नहीं हैगा, बेहोशी की हालत विच सी। असीं इहनूं हॉस्पिटल लै गए, हड्डियां वाले हॉस्पिटल खड़िया, उन्होंने ਇਹਦਾ एक्सरा किया। उन्होंने कहा कि ਇਹਦੇ ना बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हो गई आ। बाद विच आपां ਇਹਨੂੰ घर लैके आ गए पट्टी करवा के। उस तो बाद विच आपां ये सारी रात सुता नहीं ब्रदर जी, सारी रात सुता नहीं, रोंदा ही कि मेरे सिर दे विच दर्द हुंदी है मम्मा। ते बाद विच आपां ना सवेरे ऐतवार दा दिन सी, आपां ना सिटी स्कैन करवाई MRI। ओदे विच एदे ना सिर दे विच सिर दी हड्डी नूं सੱਟ लगी सी। ओदे तो बाद च आपां बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और जब डॉक्टर ने इसको चेक किया तो पहले हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था। हाँ जी। फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ MRI हुई, स्कैन टेस्ट वगैरह सब कुछ हुए, तो पता चला कि इसके ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो चुकी है और ब्लड क्लॉट्स बन चुके हैं। और ये एक तरह से बेहोशी की हालत में ही था, पूरा सुध-बुध नहीं थी उसमें आपके बच्चे की। हाँ जी। ओके, और सिर की पीछे वाली जो हड्डी है वो भी टूट गई थी, और बच्चे के राइट जो शोल्डर में भी फ्रैक्चर हो चुका था। हाँ जी। और इसको ICU में एडमिट किया गया था। हाँ जी। ओके, तो आप बताएं भाई, कैसी हालत थी बच्चे की जब ICU में रखा? डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? डॉक्टर ने ब्रदर जी, डॉक्टर ने कहा ही भी इन्हां दे ना प्लस्तर होऊगा, बाजू ਨੂੰ प्लस्तर होऊगा, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, बेहोश हो सकता वा, मतलब यदि मैमरी लो हो सकती, कुछ भी हो सकता वा। तू जल्दी तो जल्दी उस बच्चे नूं लैके आओ तो एडमिट कराओ। तो उस समय असी बहुत ज़्यादा रोन लग पे, तो फिर अं बच्चे नूं लिया के उस जगह पर एडमिट करवाता। फिर उन्हें साढ़े को सैन वगैरह करा ले, भी सैन सून साढ़े को करा ले, एडमिट करवाता ही। और डॉक्टर ने ये कहा था कि हो सकता है कि इसको सारी उम्र दौरे पड़ते रहें। हाँ जी, हाँ जी। इसकी याददाश्त भी जा सकती है जी, और हो सकता है मतलब इसकी जान को भी खतरा था। जी जी। इसीलिए आपसे उन्होंने साइन तक करवा लिए थे। हाँ जी। और ब्रेन में असर पड़ने के कारण बच्चे की दोनों टांगे कमजोर हो चुकी थी, बिल्कुल, पैरों के बाहर खड़ा तक नहीं हो पाता था। नहीं होता। तो कौन इनको देख, कैसी बच्चे की हालत थी जब इसको हॉस्पिटल में रखा बहुत गया? माड़ी हालत सी। हर वक्त कहता होंगे मेरियां लत्तां घुटो, मैनू लै जाओ, डरदा रहिंदा सी। ਇਹਦੇ दर्द बहुत ज़्यादा हुंदी सी ते दर्द बर्दाश्त नहीं सी करते, इस करके उत्थे उस जगह तो बहुत डरदा ही डॉक्टरां दे कोलों। आप अपने बेटे के साथ ही थे हॉस्पिटल में? हाँ जी जी। तो आप क्या सोचते थे, मन में क्या आता था कि बेटा अभी इतनी कम उम्र है और बेड पे पड़ा है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, क्या मन में आ रहा था? बहुत ही मैं सर अपना ब्रदर जी, मैं बहुत ज़्यादा रोंदा ही रहिंदा हुंदा इहनूं देख के भी की तो की हो गया, मैं जानता नहीं कुछ। और डॉक्टर भी बच्चे की कोई गारंटी नहीं ले रहे थे? नहीं नहीं। आप पहले से प्रभु में थे, विश्वास में थे?
जी जी ब्रदर। ओके, आप लगातार विश्वास में बने रहे। 1 फरवरी 2026 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और उसमें brother। परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। क्राइस्ट के नाम में बोलता हूं, आप हंसेंगे और इसी हफ्ते हंसेंगे इन जीसस ने। वो ऐसा बना देगा आपकी लाइफ को, वो बना देगा ऐसे सरकमस्टेंसेस को कि आप हंसेंगे शैतान के ऊपर, आप हंसेंगे अपनी गवाही के लिए, आप हंसेंगे अपनी हीलिंग में इन जीसस ने। मैं डिप्रेशन को जाता हुआ देख रहा हूं, स्किन के रोगियों को हील होता हुआ देख रहा हूं, हड्डियों के रोगों को हील होता हुआ देख रहा हूं। तारीफ करें एक बार जोर से। ओके, जब ये प्रेयर हुई तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपके बेटे के जीवन में? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। और उसी टाइम इसने चलना शुरू किया और इसका ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है ਬਿਲਕੁਲ और ब्रेन इसका जो था बिल्कुल हील है। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਘਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲकुल ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਪਟਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਬਿਲकुल ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। और इसका कोई सिर का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई सिर दा कोई ब्रेन में स्वेलिंग नहीं है, कोई ब्लड क्लॉट्स नहीं है, हाँ जी। कोई ऑपरेशन नहीं, और बेटा बिल्कुल ठीक है अभी। हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें इक्लेसिया इस अद्भुत गवाही के लिए। हालेलुया। ऊंची आवाज से thank you Jesus। और जैसा डॉक्टर ने ये बोला था कि इसको सारी उम्र दौरे पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं। इसकी याददाश्त पूरी है, हाँ जी। कोई इसको पागलपन के दौरे नहीं पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। नहीं ब्रदर। ओ थैंक यू जीसस। बोले इक्लेसिया अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस अद्भुत हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। पवित्र आत्मा तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ से। जीसस अपने हाथों को हिलाएं। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनमें से बाहर निकालता है। तो आज जो लोग बीमारी के गड्ढे में हैं, जो प्रॉब्लम्स के, दुखों के, गरीबी के, निराशाओं के गड्ढे में हैं, आज खुदावंद आपके हाथ को पकड़ेगा और आपको बाहर निकालेगा और विक्ट्री को, जीत को आप लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए। थैंक्स करते जाएं उज्जीवित परमेश्वर का। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से ब्रदर गुरमीत सिंह की हमारे पास आई है। इनकी गवाही कि 1 साल पहले अचानक इन्हें ब्लड की वॉमिट आने लगी और जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी का रोग शुरू हो चुका है और डे बाय डे वो रोग बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण ये भाई पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। और आज ये अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੰਗਸ 'ਚ ਟੀਬੀ ਆ ਤੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਅੱਡ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ 60 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਰ ਨੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਰ ਨੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और 18 मई 2025 को जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उस दिन पूरे विश्वास के जब प्रार्थना को रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ। उसी समय ने हल्कापन महसूस हुआ और उसके बाद जाके जब इन्होंने चेक करवाया तो वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई और उसके बाद ये पूरी तरह से उस रोग से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा और ये वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ और परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ इस भाई को खड़ा किया। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों को डिलीवर कर रहा है और शर्मिंदगी से आजाद कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं, उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है, मैं हरियाणा से हूँ। ओके, आपकी टेस्टमनी के पिछले 13 साल से आप मेडिकल नशा करते थे। हाँ जी। आप बताएं कैसे ये नशा शुरू हुआ आपके जीवन में, क्या क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ा? मैं हॉस्पिटल में हेल्पर की ड्यूटी करती थी, वहाँ से मुझे नशे की लत लगी। उसके बाद मैंने नशा बहुत ज़्यादा करना शुरू किया। उससे घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, उससे नशे की डोज और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद 2003 में आपकी शादी हुई थी और शादी के बाद भी आपका जो नशा था वो बढ़ता ही जा रहा था। हाँ जी। हॉस्पिटल में आप काम करते थे और आप मेडिसिन वहाँ पे ऑलरेडी आपकी किसी चीज़ की मेडिसिन चलती थी, उसको लेते लेते ही आपने नशे की मेडिसिन भी लेनी शुरू कर दी थी। हाँ जी। एक दिन में कितना कितना मेडिकल नशा आप इस्तेमाल करते थे? 100 टैबलेट। 100 टैबलेट, 100 गोलियां हाँ जी। मेडिकल नशे की आप एक दिन में करते थे? हाँ जी। और नशे के इंजेक्शंस भी लेते थे आप? हाँ जी। वो कितने एक दिन में? 2 से 3। और इस वजह से जब नशा आप कर लेते थे आपको कोई होश नहीं रहती थी? हाँ जी। कहीं पर भी गिर जाते थे? जी। खाने पीने का, नहाने का, कपड़े पहनने का कोई ध्यान हाँ नहीं जी, रहता कुछ नहीं होता। था। पूरी लाइफ जो थी आपकी खराब हो चुकी थी। हाँ जी। तो आप बताएं भाई कैसी हालत थी इनकी? आपने देखा इनको ऐसी हालत में? बहुत बुरी हालत थी इनकी। जैसे ही नशा करके आती थी तो बहुत बुरी हालत थी इनकी। भी देख के दिल वो हो जाता है भी बस ये खत्म हो चुकी है। मैंने इनको बहुत दिखाया मगर कुछ नहीं हुआ। ये सुबह नशा करती थी, फिर शाम को फिर भाग जाती थी घर से। घर से भाग जाते थे? घर से भाग जाती थी। 15-20 दिन पता नहीं लगता था। ये पूरे हरियाणा के जो भी थाने हैं सब में मेरे ही नंबर लिखवा आती थी। मतलब वहाँ के जितने थाने हैं वहाँ सबको मालूम था कि ये नशा करते हैं और इस वजह से इनकी हालत ऐसी है, घर से भाग जाते थे। आपने क्या क्या किया है कि भी ये नशा छोड़ दे? मैंने बहुत जगह दिखाया। हाँ। कहीं नहीं कुछ भी बना। हाँ, ये नशा नहीं छोड़ती थी बिल्कुल भी। हॉस्पिटल से दवाइयाँ भी खिलाई? हॉस्पिटल में दवाइयाँ बहुत। जहाँ भी हॉस्पिटल में दाखिल होती थी वहाँ पे 18,000 20,000 का बिल बनवा देती थी। भी ऐसे भी बहुत कर्जाई हो गया था मैं। फिर लास्ट में एक मेरा भाई था और ये नशे की हालत में पागल हो चुके देख रहे? बहुत पागल हो गई थी, बहुत पागल। पागल मतलब क्या? ऐसे क्या सिम्टम, ऐसे कैसे कह सकते हैं ये पागल हो? क्या काम ये था ऐसा ये अपने आप को मारने की बहुत कोशिश करती थी। बेडों में छुप जाती थी। एक दिन बेड के अंदर छुप गई, सारा दिन ढूंढते रहे इसको। जो बॉक्स बेड होते हैं हाँ जी, बॉक्स के अंदर छुप गए? हाँ जी, दीवान बेड होते हैं। कभी कूलर के? हाँ जी। और इसकी वजह से इन्होंने अपने आप को बहुत बार खत्म करने की भी कोशिश करी? बहुत कोशिश करी इसने। एक दिन फांसी भी खाने की कोशिश करी।
आप क्या सोचते थे, आपके मन में क्या आता था अपनी वाइफ को ऐसी हालत में देख के? बस यही था मन में भी, हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है, भी भगवान कहीं नजर ही नहीं आ रहा। लोग क्या बोलते थे आपको? लोग तो बोलते थे जनानी पागल हो गई है, इसको पागल खाने एडमिट कर दो। हमारे रिश्तेदार भी बोलते थे भी इसको पागल खाने एडमिट कर दे, ठीक रहेगा। नशा मुक्ति केंद्र में डाल दे इसको, भी ये नशा करने लगी बहुत ज्यादा, तो इसको नशा मुक्ति केंद्र में डाल दे। मैं कह नहीं। और ऐसी हालत में जब ये घर से भाग जाते थे तो इनको घर में बांध कर रखा जाता था। बांध के रखा जाता था। तो कौन देख रेख करता था फिर इनकी उस समय? बहुत बहुत बुरी हालत थी। इनको संभालता कौन था उस वक्त? फिर इसको संभालना, मेरी दुकानदारी खत्म हो गई, काम खत्म हो गया, बस इसको संभालने में रहता था। जब रात को नींद लगती फिर भाग जाती थी, यानी कि ये घर बिल्कुल भी नहीं रहती थी। और जो भी काम आप करते थे इनकी उस प्रॉब्लम की वजह से आप काम भी आपके बंद हो चुके थे? बिल्कुल बंद। घर के कभी शीशे तोड़ देने, लोगों को गालियां देना, अपना गला दबा लेना, हाँ जी, पूरी तरह से पागल हो चुके थे। पूरी तरह से पागल हो चुके थे। तो आपको यहाँ का चर्च के बारे में, अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? यहाँ पे एक हमारा भाई आता है हमारे गांव से, तो उसने बताया भी तू एक बार खामरा ले चल। मैंने उसके भी पैसे देने थे, मैंने उसके कम से कम 2 साल हो गए 50,000 रुपये नहीं दिए थे उसको देने से पैसे। वो कहता भाई इसको लेके मेरे साथ चल। फिर मैं खामरा लेके आया। फिर 1-2 बार तो इसने गाड़ी ही पलट दी थी, एकदम चक्के घुमा दिए, कभी उसकी गिट्टी खोल दी, भी चलती गाड़ी में उसके शीशे खोल देने, भी मारने की कोशिश करने लगी। भी मेरे को छोड़, भी मेरे को नशा चाहिए बस। बच्चे चर्च आना नहीं चाहते थे उस समय? चर्च नहीं आना चाहती थी। ओके। फिर मैं इसको बहुत धक्के से लाता रहा इसको। वहाँ सिस्टर है वहाँ पे सामने, वहाँ बेड़ियों से बांधा जाता था पीछे। भी उनकी वीडियो नहीं बनाने दी उन्होंने मेरे को। अच्छा। तो यहाँ लाता रहे, तो फिर बाद में प्रभु ने छुआ जी इनको। जब चर्च में यहाँ पे लेके आए, 7 नवंबर 2024 की मीटिंग को अटेंड किया, उसमें प्रेयर हुई और उस प्रेयर को इन्होंने बाय फेथ रिसीव किया। उसको पहले हम देखते हैं। जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं वो इस ऑयल को लगाते ही डिलीवर हो जाएंगे। जिनके अंदर तरह तरह के रोग और बीमारियां हैं वो इस ऑयल को लगाते ही यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाएंगे। वो लोग जिनके अंदर शैतानी चीजें, एलिमेंट्स, वो डिपॉजिट जो शैतान ने किया है आपके ब्लड में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, उस ऑयल के लगाते ही वो सारा डिपॉजिट बाहर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ओके, जब प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ इनके जीवन में, आप बताएं जरा। जब प्रार्थना हुई तो इसको उल्टी आई, तो एकदम पुलपिट पे आगे भाग गई। यहाँ पुलपिट के ऊपर आ गए थे? हाँ जी। और इनकी उस दिन गवाही भी हुई थी कि परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, तो उसको भी हम देखते एक बार। हालेलुया। अब ऐसे ये बहन जो है इतना नशे का एडिक्टेड थे, ये बहन दिन में 100 गोलियां नशे की खाते थे। आज जब चर्च आए तो 100 गोलियां नशे की खाकर आए, लेकिन जैसे कहते फायर प्रेयर शुरू हुई, वो सारी गोलियां, वो सारा नशा बाहर निकला और तौबा की कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगी। हालेलुया। अब ऐसे ये बहन जो है इतना नशे का एडिक्टेड थे, ये बहन दिन में 100 गोलियां नशे की खाते थे। आज जब चर्च आए तो 100 गोलियां नशे की खाकर आए, लेकिन जैसे कहते फायर प्रेयर शुरू हुई, वो सारी गोलियां, वो सारा नशा बाहर निकला और तौबा की कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगी। और उस दिन जिस दिन आप चर्च में इनको लेकर आए थे, उस दिन इन्होंने नशा किया हुआ था? हाँ जी। कितना नशा किया उस दिन? इसने कम से कम 2-3 इंजेक्शन और 100 गोलियां खा के आई थी वहां से, जिस दिन चर्च में भी आए थे? हाँ जी। ओके, जब प्रेयर हुई क्या हुआ फिर उसके बाद? प्रेयर हुई उसके बाद ये वहां पे बांधी हुई थी। हाँ। वहां से नशा करके आई, मैंने उसको वहां बांध दिया पीछे। अच्छा। तो बांध के एकदम जब पापा ने प्रेयर की, हाँ। तो ये एकदम उठ के भाग आई यहाँ पे। हाँ। तो
जैसे ही पापा का हाथ सिर पे आया तो इसको एकदम, पहले तो उल्टी आई थी वहाँ पे, फिर एकदम ठीक हो गई। उसके बाद कोई नशा नहीं कोई किया? नशा नहीं, कोई घर नहीं। कितने समय से नशा नहीं किया आपने? 1 साल 3 महीने से 1 साल 3 महीने से कोई नशा नहीं किया? नहीं किया। कोई पागलपन नहीं है? नहीं। बच्चों का ख्याल रखते हाँ हैं, जी। घर को संभालते हाँ हैं, जी। और जो आपके ऊपर कर्जा था वो कर्जा भी उतर चुका है, सब उतर गया। और अपना काम भी अभी कर रहे हैं। हाँ जी। प्रभु ने नया जीवन दिया है। प्रभु अपने हाथों को उठाए, बहुत तालियों के बढ़िया, साथ कलीसिया हालेलुया, ऊंची आवाज में देखिए, तालियों के साथ समझे, यहोवा तेरे नाल है, नाल है, वो नाल है, यहोवा तेरे नाल है। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ कलीसिया, ऊंची आवाज में thank you Jesus। हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन करेंगे किस तरह से परमेश्वर ने इस परिवार के जीवन में काम किया। नशे जा चुके हैं, पागलपन जा चुका है, कर्जा खत्म हो चुका है, जो कुछ शैतान ने छीना, परमेश्वर कहता मैं आपको कई गुना करके तुम्हारे जीवन के अंदर लौटाऊंगा। और ये आपके सामने गवाही है, आज आप ही, अब जो कुछ शैतान ने छीना है आपको वो वापस लौटाएगा। आप उसको लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो आशीष उसने चुराई है वो वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आनंद चुराई है वो वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में। किसे गलदी ओ रखदा खबर हर पल दी, नगर परिवार ओ रखदा खबर हर पल, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, करे फिक्र कौन वाले गलदी, न करे परिवार किसे गलदी, यीशु रखदा खबर हर पल दी, न करे परिवार किसे गलदी, रखदा खबर हर पल दी। हालेलुया। आइए हम इसी तरह अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम कार्तिक है और ये वर्धमान चर्च ब्रांच के साथ आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कलीसिया आपने इनके गवाही को ध्यान से सुनना है। इनकी गवाही बहुत ही बड़ी है। पिछले 19 सालों से ये लगातार नशों में थे। बहुत अद्भुत छुटकारे की इनकी गवाही है। तो आज ये अपनी गवाही को बताना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं। अपनी गवाही में ये क्या बता रहे हैं। जय मसीह की। मेरा नाम कार्तिक बावली है और मैं पूर्व वर्धमान ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरा एज 36 साल है और जब मैं 17 साल का था तब से ही नशा करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने बीड़ी का नशा किया तो मुझे अच्छा लगा। डे बाय डे मेरा नशा करना और भी बढ़ने लगा। 2 पैकेट गुटखा, 1 पैकेट बीड़ी, 1 पैकेट सिगरेट, 3 बोतल शराब। मैं लेबर का काम करता था और आधा पैसा नशे में ही उड़ा देता था। नशे के कारण मैं रास्ते पर गिरा रहता था। मेरे दोस्त मुझे उठाकर घर लाते थे। इस कारण से मेरे घर में बहुत झगड़ा लड़ाई होता था। नशे के कारण मेरा हेल्थ पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। मैं जो कुछ भी खाता था वॉमिटिंग हो जाता था। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला लीवर डैमेज हो गया है। डॉक्टर ने कहा अगर नशा नहीं छोड़ा तो और भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है। मेरा हालत दिन ब दिन ख़राब होते गया और मैं टॉयलेट वॉशरूम अपने मदर के सहारे ही जाते थे। मैंने 3 डॉक्टर चेंज किया, बहुत मेडिसिन खाया, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक सिस्टर ने मुझे अन्नपूर्णा मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं लगातार पूर्व वर्धमान ब्रांच में जाता रहा और प्रेयर को रिसीव करता रहा। जैसे मैंने प्रेयर को रिसीव किया मेरे अंदर एक गर्माहट महसूस हुआ। तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छुआ और मैं उसी दिन से बिल्कुल ठीक हूँ और आज़ाद हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें छुटकारे की गवाही के लिए। जोर से आपने की गवाही को ध्यान से सुना कि पिछले 19 सालों से ये नशों में थे। ज्यादा नशों में जाने की वजह से इनका लीवर डैमेज हो चुका था। फिर इनको किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। ऑनलाइन इन्होंने यूट्यूब के जरिए देखना शुरू किया। उसके बाद ये वर्धमान चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए थे।
ये भाई बता रहे उसके बाद ये 30 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, विश्वास के साथ वर्धमान चर्च ब्रांच पे बैठ के उन घोषणाओं को, प्रार्थनाओं को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया विश्वास के साथ। कलीसिया आज इनको 3 महीने हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको एक नई जिंदगी दी है। जो शैतान ने इनकी नाम धराई की थी, परमेश्वर ने इनकी नाम धराई को दूर किया। लोग इनको नशेड़ी नशेड़ी करके बुलाते थे, परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया। सब जन जोर से तारीफ करें छुटकारे की गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें। जैसे कि आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि यदि तुम्हें पुत्र, अगर तुमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करे तो तुम निश्चय ही स्वतंत्र किए जाओगे। परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इनको आजाद किया जब ये जीवित चर्च के साथ जुड़े, जब जीवित चर्च का हिस्सा हुए। सब जन जोर से तारीफ करें छुटकारे की गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के हालेलुया बोलते हुए सब जन तारीफ करते जाए। सब जन जोर से जोर से। इस तरह से सब जन बैठे रहें और एक वीडियो टेस्टमनी को हम देखेंगे जो परमेश्वर ने बड़ा और अद्भुत काम किया। तो इस तरह से जिस तरह आप वर्शिप करते जा रहे हैं, आत्मा में रहते हुए प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, तो गवाहियां जब सुने तो पूरा ध्यान लगाएं परमेश्वर के उन जीवित कामों की ओर। तो आइए इस वीडियो टेस्टमनी को हम देखते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य क्रम करता है। तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। उस रिपोर्ट 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ GBS ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਬੋਡੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU 'ਚ ਰੱਖੇ ਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ अगर नहीं भी जल्दी शुरू है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इनको चंगा किया और हर तरह की बीमारी से आजाद करके एक नया जीवन दिया। तो आइए इस भाई की इस मार्वलस टेस्टमनी को हम देखते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU 'ਚ ਰੱਖੇ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ GBS ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਅੱਗ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਫੜੋ ਗਈ ਦੀ। ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ICU 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਯੂਰੀਨ ਪੈਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕਦਮ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ 'ਚ।
ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਵੀ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾਖਲ ਹੀ ICU 'ਚ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ICU 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੇ ਡੈਥਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਆ। ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਣੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਰੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੀਤਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੇ 'ਚ ਪੈਪ ਲੱਗੀ, ਨੱਕ 'ਚ ਪੈਪ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਦੌੜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਪਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਪਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਰ ਪਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬਚਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ 16 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 16 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਪੈਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਡਾਈਪਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨੱਕ 'ਚ ਪੈਪ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਿਕਵਿਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਕਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜੂਮਲੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ। 24 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਯੂਮੈਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। मैं एक एक जन को चंगा होते हुए देख रहा, आजाद होते हुए देख रहा, आजाद होते हुए देख रहा, ब्रेन हेमरेज से, पैरालाइसिस से, निमोनिया से, इन जीसस नेम आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। ਉਸ ਪ੍ਰੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਟੈਸਟ ਇੱਕਦਮ ਨੋਰਮਲ ਆਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ
कि ठीक हो नहीं सकते, हो किस तरह के इस तरह जल्दी। फिर ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। आइए सब जन अपनी जगहों के ऊपर खड़े होकर अपनी आंखों को बंद करें और अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाएं। सब भाई, सब बहनें अपने आप को उसके आगे समर्पित करते हुए, हे परमेश्वर आज तो मुझे छू ले परमेश्वर, क्योंकि तू ही है खुदावन जो एक निजाम हस्ती है परमेश्वर। वो ही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा वही खुदा है, कोई तो है निजाम हस्ती चला